जागो भारत का युवा वर्ग, तुम्हें इतिहास बनाना है। मिलेगा अतुल आनंद तुम्हें, बस सोया विवेक जगाना है। Good morning and welcome to the celebration of youth power. Youth of today are the future of tomorrow. देश का युवा ही देश का भविष्य होता है। युवा वही शक्ति है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में आसमान से ऊंचा उड़ने का सपना होता है। Any company of field, education, technology और डिफेंस, युवा शक्ति राष्ट्र का प्राण तत्व है। युवा अपने देश को एक सुनहरा राष्ट्र बना सकता है। युवा, youth, with full of enthusiasm, energy, zeal, zest, are always on toes. We live in 21st century. आज का यूथ अपनी तेज रफ्तार से अपने टैलेंट्स और स्किल्स का प्रेजेंटेशन तो कर ही रहा है, पर अब इसी यूथ को अपनी साहस और शक्ति से देश को परम वैभव तक पहुंचाने का दायित्व स्वीकारना है। We have पावर हाउस विद अस। वेलकम भाई साहब। थैंक यू। भाई साहब, मैं आपको पावर हाउस कहती हूँ। पावर हाउस का हिंदी में मतलब है जिसकी एनर्जी, डिवाइन पावर्स कॉन्स्टेंटली सदा ही मेंटेन रहे। सिमिलरली यूथ आर फुल ऑफ एनर्जी। यूथ में एक फ्रेशनेस होती है, पॉजिटिव विजन, हाई स्पिरिट, फुल ऑफ एनर्जी, ये यूथ की डेफिनेशन होती है। बट अनलाइक यू, आज के यूथ, 21st सेंचुरी के यूथ, ये सब क्वालिटीज़ होने के साथ साथ समटाइम्स लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, छोटी छोटी बातें डिस्टर्बेंस का रीज़न बन के अनहैप्पी कर देती है उन्हें। व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जैसे डिवाइन पावर सस्टेन होती है, अगर हमें भी सिचुएशन से इफ़ेक्ट नहीं होना है और हमें भी अपनी डिवाइन पावर्स को कंटिन्यू रखना है, जो फुल ऑफ एनर्जी एक यूथ की डेफिनेशन है, तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। और मैं अपनी बात पूछी तो मुझे अपना युवा काल याद आ गया। मुझे ये पता था, इस बात का रियलाइजेशन था कि इस टाइम जो मैं कर सकता हूँ वो बहुत बड़ा होकर नहीं किया जा सकेगा। तो मैंने पहला काम किया, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करने का, स्थिर करने का, वो भटके नहीं। क्योंकि एहसास हो गया था कि बुद्धि अगर स्थिर होगी तो जीवन के हर फील्ड में सफलता परछाई की तरह साथ साथ चलेगी। और अगर हमने बुद्धि को भटका दिया तो भटकता रहेगा सब कुछ हमारे चारों ओर, हम तक आएगा नहीं। तो बहुत अच्छी रियलाइजेशन के आधार पे अपने जीवन को युवा काल में कुछ टैलेंट्स और योग्यताओं से भी भर दिया, जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे स्पिरिचुअल फील्ड में। क्योंकि जो आज का ज़माना है वो ज़माना तब नहीं था। 30-35 सालों में तो युग बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग आ गया। हर एक के हाथ में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, नाम भी नहीं होता था इन चीज़ों का। तो मैंने स्पिरिचुअली अपने को बहुत स्ट्रांग बनाया। और जैसे मैंने कहा, जो आंतरिक योग्यताएं थी जिनका मुझे पता भी नहीं था, ईश्वरीय महावाक्यों में मैंने सुना कि तुम टैलेंट्स का आह्वान कर सकते हो। बहुत सुंदर बात थी, बड़ी गहरी बात थी। बात ये 77-78 की है। तो मैंने राजयोग के अभ्यास से और बुद्धि की एकाग्रता से टैलेंट्स का आह्वान किया। पहला टैलेंट्स था गीत कविताएं लिखना है मुझे। और मुझे ख्याल नहीं कि हफ्ता भी लगा हो, That's it. और मैं लिखने लगा। और इतना सुंदर फ्लो होता था कि मैं 5-7 मिनट में ही एक सॉन्ग लिख देता था। फिर मैंने दूसरे टैलेंट का आह्वान किया, वो था आई वांट टू बिकम ए गुड राइटर। तो कि मुझे लगता था मेरे पास वो कला तो है, लेकिन विकसित नहीं हुई है। फिर वही हुआ, मुझे लगा पहले ही दिन से वो जागृत हो गई जो अंदर छुपी हुई थी।
ऐसे कई सारे टैलेंट्स का मैंने आह्वान किया, पर ये दो उनमें बहुत इम्पोर्टेंट थे। कंप्यूटर युग तो नहीं था, लैपटॉप का तो नाम ही नहीं था कहीं। एक छोटी सी रेडियो होती थी बस समाचार सुनने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखो युग बदला है। अब मैं ऐसे ही चाहूँगा हमारे युवक जिनके पास असीम शक्तियाँ हैं, मैं देखता हूँ अपने भाई बहनों को, छोटी कन्याओं को, कितने टैलेंट्स हैं उनके पास। तो मैं उन्हें भी कहा करता हूँ, मेरे से मिलने आती हैं बहुत कन्याएं, युवक 25 साल तक के, 28 साल के, तुम्हारे अंदर कितने टैलेंट हैं। अगर तुम केवल अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लो तो तुम देश का नाम रोशन कर सकते हो, जैसे अभी नीरज चोपड़ा ने किया ना खेलों में। वो तो 23 साल का ही है। देखो मैं सोच रहा था 23 साल का ये लड़का, और मिलिट्री में भी सूबेदार बन गया। इतनी जल्दी प्रमोशन ली इसने, कांस्टेबल से भर्ती हुआ होगा निश्चित रूप से, और 4 रैंक उसने ले ली। तो नेचुरली उसमें बहुत सारे टैलेंट हैं। तो हमारे युवकों में बहुत टैलेंट्स है, बस ज़रूरत इसकी है वो अपने को एकाग्र करें, मन को भटकाएं नहीं। तो उनके अंदर जो छुपे हुए स्किल्स हैं, योग्यताएं हैं, वो सब जागृत हो जाएंगी। तब उन्हें भी बहुत सेटिस्फैक्शन होगा जीवन में। केवल वो देश के ही काम नहीं आएंगे, उनके परिवार का गौरव बढ़ेगा और वो बहुत खुश भी रहेंगे, सारे काम सहज हो जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल। भाई साहब, जैसे आपने डायरेक्शन की बात की कि एक दिशा होनी चाहिए, विच इज़ फैक्ट। आज 21st सेंचुरी यूथ में टैलेंट तो है ही, और आज का यूथ हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज, वेरी स्मार्ट कंपेयर टू हिस्ट्री है। बट जब तक एक डायरेक्शन लाइफ में चूज़ नहीं होती तो वही एनर्जी गलत दिशा में जाके लाइफ स्पॉइल भी कर सकती है। सो हाउ टू चूज द राइट डायरेक्शन? फिर से बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने पूछ लिया। आई अप्रिशिएट यू एंड दिस क्वेश्चन। तो देखो, पानी बहता है, डैम बना दिया जाता है, बांध दिया, छोटी छोटी नहरें निकाल दी, सिंचाई का काम होने लगा, बिजली बनाने के सुंदर प्रोजेक्ट चालू हो गए, और भी कई आजकल चालू हो रहे हैं पानी से। तो दिशा मिल गई, शक्तियों को बांध दिया। वही पानी बह के नदियों में बाढ़ ले आता, विनाश करता जाता, फिर सागर में मिलता, फायदे की बजाय नुकसान। अब उसी पानी को जब एक डायरेक्शन मिल गई, पहले बांध दिया। युवकों को पहले अपने को बांधना पड़ेगा। किस में बांधना पड़ेगा? कुछ डिसिप्लिन्स में। हर एक को अपने लिए कुछ डिसिप्लिन्स बनाने पड़ेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 3 या 5 ये मर्यादाएं हो जाएंगी हमारी। और ये मर्यादाएं ऐसे होंगी जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, बस सीता ने गलती की, उससे बाहर आ गई। तो कष्ट हो गए, कितना संहार हो गया, कितना विनाश हुआ। खैर वो चीज़ अलग है। अपने को 5 डिसिप्लिन्स में बांध कर अगर आप थोड़ा सा भी एकाग्र होंगे, और एकाग्रता के लिए हमारे पास राजयोग की बहुत सुंदर विधियां हैं, सरल, जो आप पढ़ते हुए, जॉब करते हुए, आईटी में कहीं भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके जो टैलेंट्स हैं, आपकी जो शक्तियां विशेष रूप से, उनको अच्छी दिशा मिलती रहेगी। स्वतः ही होगा ये काम, क्योंकि मनुष्य के ब्रेन में बहुत कुछ भरा हुआ है। ये ना मेडिकल साइंस को पता है, ना मनोवैज्ञानिकों को पता है, ना आम व्यक्ति को, किसी को नहीं पता कि मनुष्य का ब्रेन अथाह ज्ञान का भंडार है। इसको अगर जागृत कर लिया जाए तो हर व्यक्ति में चमत्कारिक शक्तियां हैं। वो अपने जॉब में भी सफल होगा, वो जो चाहे कर पाएगा, वो अपनी मैरिज लाइफ में भी सफल होगा, जो आजकल की एक बड़ी समस्या बन रही है, इसलिए मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूँ। उसका परिवार सुखी होकर वो अपने माँ बाप को भी गौरवान्वित कर सकेगा। और उसे, मैं तो कहूँगा भारत के युवकों के लिए, उसे विदेश भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदेश वाले यहाँ भाग कर आएंगे। वंडरफुल। इट्स लाइक अ डॉक्टर जो मेडिसिन देता है तो कुछ प्रिकॉशंस बताता है कि ये प्रिकॉशंस लेने पर ही दवाई एक्यूरेटली काम करेगी। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर डिसिप्लिन
इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, जो आपने बोला कि 3 से 5, अगर ज़्यादा भी नहीं तो शॉर्ट 3 और 5 डिसिप्लिन्स? देखिए, पहली चीज़ तो जो आजकल की एक करंट सिचुएशन या मैं प्रॉब्लम कहूँ जिसके कारण हो रही है, वो है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूथ, सब नहीं, बहुत अच्छे यूथ हैं जो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोग भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक या और कुछ चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन मोर देन 60% युवक थोड़ी ऐसी चीज़ें उनमें देखते और सुनते हैं जो उनके मन को विचलित करती हैं, भटकाती हैं, राह से भटक जाते हैं युवक। जैसे वो सुसाइड करने का चला था पीछे, आजकल कोई गेम चल रहा जिससे वो पैसे बहुत सारे हार जाते हैं, फिर सुसाइड करते हैं। तो ये क्या, इन चीज़ों में गंदगी बहुत आ गई है। तो हमें अपने काम की चीज़ करनी है ना। हमें क्या लेना देना, इधर गंदा पानी तालाब में है, इधर गंदा नाला बह रहा, वहाँ जाएंगे क्या? हमें अपनी अच्छी चीज़ें चूज करनी है। एक तो ये कर लेना चाहिए। दूसरी एक करंट सिचुएशन की बात मैं कहना चाहूँगा अपने युवकों को, डोंट माइंड प्लीज, अफेयर जरा सोच समझ के करें। जिस प्यार के चक्रव्यूह में आजकल के लड़के और लड़कियां फंसते जा रहे हैं, वो बिल्कुल विशेष है, जो उनके लाइफ को, उनके फ्यूचर को नष्ट करने वाला है। मेरे पास एक साल में 1000 केस आ जाते होंगे, लोग प्रैक्टिकल आते हैं, पूछते हैं हमने ये कर दिया, अब ये हो गया। लव मैरिज हुई थी, फेल हो गई 1 साल में, 6 मास में, तो एकदम माइंड डिस्टर्ब। और जो उनके वास्तविक टैलेंट थे, अगर वो व्यक्ति आईटी में है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो मन इतना विचलित और टेंस हो गया कि बस उसी में सारी एनर्जी जाने लगी। हमें ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह, अगर कोई व्यक्ति टेंशन में आ गया, अगर इसके रिलेशनशिप कहीं फेलियर हो गए, उसको उनमें कष्ट होने लगा, तो ब्रेन की सारी एनर्जी उस वेस्ट थिंकिंग में बहने लगेगी। बचना इससे। दूसरा डिसिप्लिन ये होना चाहिए। तीसरा डिसिप्लिन, बुरे संग से बचना। ये भी आजकल युवकों की एक करंट और बड़ी समस्या चल रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस पे बोलते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि लड़कियाँ भी ड्रिंकिंग कर रही हैं, चरस गांजा ले रही हैं, और उनकी माँ बेचारी डिप्रेशन में आ गई, सो नहीं पाती, बाप ने तो कहा मरने दो, जो कर रहे करने दो। सब नहीं हैं, लेकिन 10% युवक युवतियाँ इस चक्रव्यूह में उलझते जा रहे हैं और इसको लाइफ समझते हैं, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। जो ये नहीं लेते उनको पुरानी ओल्ड कल्चर्ड पीपल ऐसा कह देते हैं, लेकिन ये सब विनाशकारी है। ऐसे 3 नियम मैं बताए और खुद चुन लें जो आपको सेफ करे, जो आपको सफलता के मार्ग पे ले चले, जो आपका गौरव बढ़ाए, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकें। बस इसमें इम्पोर्टेंट बात यही, चरित्र अच्छा रहे, मन की शक्तियाँ नष्ट न हो व्यर्थ विचारों में। सो वी मस्ट टेक अ प्लेज भाई साहब, नो अफेयर्स, नो एडिक्शंस। आज के इंटरनेशनल यूथ डे पे ये प्लेज तो हम ज़रूर घर लेके जाएंगे। आई रिमेंबर माई स्कूल टाइम, जब मैं स्कूल में थी तो बैड इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा एक मेजर रोल था कि बैड इन्फ्लुएंस में आकर मेरे खुद के फ्रेंड्स कि कैसे लाइफ स्पॉइल होती है, डेंजर में चले जाते हैं व्यसनों और वासनाओं से, फिर पश्चाताप। इससे कैसे बच सकते हैं? बस यही होता है कि अगर किसी बुरे संग में चले गए तो पश्चाताप की घड़ियाँ बहुत ही, क्या कहूँ मैं आपको, जीवन को नष्ट करने वाली होती है। जब वो देखते हैं मेरा साथी इतना आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। मैं कल ही किसी की कहानी सुन रहा था, गांव की एक दलित परिवार की लड़की बड़ी IAS ऑफिसर बन गई अभी अभी। दूसरे अच्छे परिवारों के लड़के, उन्होंने बीटेक किया था, इसने बीटेक किया था, वो अच्छे परिवारों के लड़के जिन्हें सवर्ण कहते हैं ना आजकल, ऊंची जातियों के, वो वैसे ही रह गए, क्योंकि अपने पैसे के घमंड में, ऊंची जाति के अहंकार में, पूरे संग में आके सब मलियामेट कर लिया। तो इसके बाद वो पछताते हैं, उन्हें कई कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। तो हमें पश्चाताप के काले दिन देखने ही ना पड़े, निराशा के काले बादल हमारे जीवन पे छाएं ही नहीं,
हमें पहले से ही, मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को कहूँगा, पहले से ही ऐसा सुंदर जीवन बनाओ कि आपको अपना जीवन देखकर आनंद हो, आपके जीवन को देखकर अनेक युवक जीवन जीने की प्रेरणा ले लें, तो कितना सुंदर होगा। तो इस बुरे संग से बचेंगे। आपको अफेयर के बारे में मैं एक बात कह देता हूँ, रिलेशनशिप्स के लिए, उसके लिए तो जीवन पड़ा है ना। पहले अपने कैरियर पे ध्यान दो, वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पहुँचना चाहते हैं, फिर आप ये सब कर लेना, तो आपको जीवन में एक संतुष्टि होगी, एक आनंद होगा। वेरी ब्यूटिफुल भाई साहब, हाउ यू सेड कि हम ये सब चीज़ों से बचेंगे तो एक एम एंड ऑब्जेक्टिव लेके जो चलते हैं यूथ, उसको अचीव करना इजी हो जाएगा। ये सब तो डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाउ अबाउट गोल सेटिंग? अगर कोई गोल सेट करते हैं तो उसको अचीव करने के लिए और कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? बहुत वेरी डीप क्वेश्चन। मान लो एक व्यक्ति, एक युवक सीए कर रहा है। अब सीए की पढ़ाई थोड़ी सी टफ है, एग्ज़ाम सीएस कर रहे हैं, थोड़े एग्ज़ाम टफ हैं। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक फ्रेश बुद्धि की, एक अच्छी नींद की। मैं जोड़ रहा हूँ, इस बात को कम लोग बताते हैं, लेकिन अगर वो इन चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है तो उसकी नींद फ्रेश नहीं होगी, साउंड नहीं होगी, उसकी नींद इनकम्प्लीट होगी और उसका इफेक्ट मनुष्य के ब्रेन पर आता है। ब्रेन की कई चीज़ें डैमेज हो जाती हैं जो उसको ऐसा कर देती हैं कि 4 घंटे में उसका काम हो सकता था पढ़ के, उसमें उसको 8 घंटे लगाने पड़ रहे, फिर भूल रहे सब कुछ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स से कांटेक्ट होते हैं। एमटेक कर रही है लड़की, हायर एग्ज़ाम है, सारा दिन पढ़ रही हूँ, शाम को सोचा क्या पढ़ा, कुछ तो याद ही नहीं। मेरे से पूछा, रो रही है, क्या होगा मेरा। मैं पूछता हूँ नेट पे, सोशल मीडिया पे कितना रहती है, कहती है हाँ इसमें बहुत टाइम जाता है। तो क्या ब्रेन की एनर्जी उधर लग गई? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मनुष्य को किसी टारगेट को अचीव करने के लिए ब्रेन, बुद्धि बहुत बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत रिफाइन। इसको हम अपने ब्रेन और बुद्धि को ऐसा मान ले, ये सोने का बर्तन है, इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। जो इसको डस्टबिन बना रहे हैं उन युवकों को अपना टारगेट प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही, निराशा आ रही है, उदासी आ रही है, हार मान रहे हैं, असफलता हो रही है बार बार। इसलिए मन और बुद्धि के इस गहरे कनेक्शन को सभी समझ लें। और वो गहरा कनेक्शन है कि अगर मन बहुत भटक रहा होगा, कोई देख ली चीज़, आज व्हाट्सएप पे देख ली, आज सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देख ली, अब उसमें मन चला जा रहा है, वो रुकता ही नहीं है, उसकी ओर खींचा जा रहा है, तो बुद्धि काम करना छोड़ देगी। तो बुद्धि और माइंड का बहुत गहरा कनेक्शन है। मन यदि शांत है तो बुद्धि की कार्य शक्ति परफेक्ट है, पूरी एफिशिएंट है बुद्धि। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचेंगे जब आपको बहुत अच्छा टारगेट हासिल करना है। बुरे संग से बचेंगे, मेहनत अच्छी आपको करनी है, एक ही तरफ फोकस कर दें। देखो मैंने भी जब राजयोग में परफेक्शन को प्राप्त करना चाहता, मेरा वो फील्ड था, आपका वो फील्ड है। जब मैं अपनी एजुकेशन में फोकस करता था, मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, तो मैं एजुकेशन के अलावा और कुछ नहीं करता था। मैं पिक्चर भी देखने नहीं जाता था, मेरे ऐसे वैसे फ्रेंड भी नहीं थे मेरे पास, मैं किसी के पास नहीं जाता था, मेरे पास वो आते थे जिनको मेरे से कुछ पढ़ना है, मैं साथियों को पढ़ाया करता था। तो एक ही चीज़ पे एकाग्र करने के कारण सदैव जो लक्ष्य रखते थे, इतनी परसेंटेज आनी चाहिए, उसको अचीव करते थे, बहुत खुशी होती थी, आनंद होता था। तो हमें मेहनत भी करनी चाहिए और एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस भी कर देना चाहिए। आई एम श्योर भाई साहब, ये तो प्राउड मोमेंट रहता है जब गोल अचीव हो जाता है, सेट टारगेट को पा लेते हैं, तो प्राउड मोमेंट की बात है। डिस्ट्रैक्शन पे आपने सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड की बात की। डिजिटल वर्ल्ड भी बहुत रैपिडली इवॉल्व होते जा रहा है और यूनिसेफ ने तो बताया ये ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है, पुअर मेंटल और इमोशनल हेल्थ। व्हाट डू यू से, क्या इसका ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है ओवर डिजिटल यूज से? बहुत लोग इससे इमोशनल हो रहे हैं,
बहुत लोग इससे सेंसिटिव होते जा रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि जब छोटी मोटी घटना, दुर्घटना, परिस्थिति, कहीं फेलियर उनको फेस करना पड़ता है, तब वो अपने को बहुत वीक पाते हैं। अब जैसे कोरोना आया, कई लोग तो बिना कारण ही भयभीत हो गए। उनके परिवारों से कोई नहीं गया, किसी को हुआ नहीं है, लेकिन घर में रहे, बाकी एक्टिविटी तो बंद हो गई थी। भयभीत, उनके अंदर एक ऐसा भय, अननोन फियर, हिडन फियर, इनका किसी को पता ही नहीं चल रहा, जागृत हो गया। तो हमें इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि इन चीज़ों के कारण जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम बहुत इमोशनल ना हो जाएं, हम बहुत सेंसिटिव ना हो जाएं, नहीं तो इसकी कीमत हमें बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ता ही है जीवन में। आप कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर हैं, कितनी चुनौतियाँ उसके सामने, फिर भी मुस्कुराते हैं। मैं तो उनको देखकर सीखता हूँ कि दुनिया भर की बातें सुननी पड़ रही हैं, फिर भी मन की स्थिति वैसी ही है, खुद ही सोच रहे हैं लोग क्या बोल रहे हैं, अनइफेक्टेड हैं। ये भी एक स्थिति है, ये भी स्पिरिचुअल पावर है उनके पास। तो हमें अपनी लौकिक सांसारिक टारगेट के साथ, पढ़ाई के साथ, जिसमें भी आप लगे हुए, उसके साथ स्पिरिचुअलिटी को भी अपने जीवन में स्थान देना होगा। तो मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकता है हमें? मेडिटेशन इफ़ वी प्रैक्टिस डेली, तो हमारी स्टडीज़ या जो भी जिस फील्ड में है उसमें एक्यूरेसी या एक ब्राइट स्टूडेंट बनने में, इफ़ वी प्रैक्टिस डेली, कैन इट हेल्प अस? हाँ, राजयोग, क्योंकि उसमें एकाग्रता होती है और एकाग्रता से हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है और हमारे अंदर मेहनत करने की भी ताकत आती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। और मेंटली यदि हम बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होता है ना। मन चंगा तो शरीर भी चंगा रहता है। तो हम सब राजयोग के अभ्यास से थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो हर फील्ड में सफल होंगे। इंटरनेशनल यूथ डे 2021 का टाइटल है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। एक सात्विक डाइट कैसे रोल प्ले करती है मेरे को आगे बढ़ाने में या प्रोग्रेस करने में मेरी लाइफ में? बिल्कुल, बहुत सुंदर लक्ष्य रखा है यूएन ने और इसकी बहुत ज़रूरत है। इसमें केवल वो भोजन ही नहीं आता जो हम खा रहे हैं, जो हम ये बुरी चीज़ें खा रहे हैं वो भी तो आ गया। राइट। तो देखिए, ये जो नशीली चीज़ें हैं ये मनुष्य के ब्रेन को थोड़े समय के लिए तो एक्टिवेट कर देती हैं, नशे में ले आते हैं, उसको लगे वाह यही तो जीवन है, परमानंद है। उसके बाद डल करती हैं, रोज लेते लेते थोड़ा इंटॉक्सिकेशन, फिर डलनेस, और एक दिन आएगा न तो इसके बिना रह पाएंगे और मृत्यु को निमंत्रण मिलेगा। अन्न का प्रभाव मन पर बहुत गहरा पड़ता है। अन्न शुद्ध तो मन भी शुद्ध। अब जो जानवरों को खा रहे हैं उनका मन भी जानवरों जैसा होता जा रहा है। मैं सीधी भाषा बोलता हूँ आजकल। इसलिए सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, आनंद देने वाला आहार, ये सात्विक, इसको हम लेते चलें तो हमारे विचार एकाग्र रहेंगे, हमारे विचार महान बनेंगे, तन भी तंदुरुस्त रहेगा। और यूएन ने जो लक्ष्य दिया है उसको यदि सभी युवक अपना लें, बचें इन व्यर्थ की चीज़ों से, मैं तो कहूँगा नॉन वेज से बचें, ये गंदगी है। हम अपने ब्रेन में और बॉडी में गंदगी डाल रहे हैं, दूसरों का ब्लड अपने ब्लड में मिक्स कर रहे हैं, कितना खराब होगा। तो अनेक युवक महान बनकर संसार को बहुत कुछ देंगे, अपने अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन में भी फुल कंटेंटमेंट, चीयरफुलनेस, सक्सेसफुल होंगे और आगे बढ़ेंगे। So full contentment, cheerfulness and we all look forward to it. UN का टाइटल आपने जस्टिफाई किया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर की मेडिसिन के साथ कुछ प्रिकॉशंस, लाइक ही सेड, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए, एक टारगेट, सेट टारगेट को अचीव करने के लिए, देन व्हाट मस्ट नॉट टू डू इज नो लव अफेयर्स, नो डिजिटल एंड थर्ड, नो हार्मफुल एडिक्शंस। ये तीनों चीज़ों को अवॉइड करके हमें अपना टारगेट अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, UN 2021
फूड ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमें अपनी लाइफ में ब्राइट एंड राइट सेट करने में बहुत हेल्प करेगा. सात्विक डाइट, इट इज़ द सोल ऑफ द फूड. बॉडी का फूड तो है ही, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बॉडी बट एज वेल एज फॉर द सोल. And once I get empowered, I can empower the whole world. Thank you.